friends, we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Paint 3D. Let's start. Paint 3D. Microsoft offers Paint 3D, a free software with both basic and sophisticated art skills. सॉफ्ट ऑफर करता है हमें पेंट 3D को, जहाँ पर फ्री सॉफ्टवेयर होता है, ये दोनों ही बेसिक के लिए भी और सोफिस्टिकेटेड आर्ट स्किल्स के लिए भी. यू कैन कंस्ट्रक्ट 3D थिंग्स इन एडिशन टू क्रिएटिंग ओरिजिनल 2D आर्ट विद ब्रशेज, शेप्स, टैग्स एंड इफेक्ट्स. आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 3D थिंग्स को उसमें ओरिजिनल क्रिएटिंग करके, 2D आर्ट को डाल के उसमें एडिशन करके, ब्रशेज, शेप्स, टैग्स और इफेक्ट्स के साथ. This is pyramid, this is cylinder, this is sphere and this is cube. The tools are easily accessible to everyone. जो tools होते हैं वो easily accessible होते हैं सभी के लिए. The Paint 3D application serves as a replacement for the older Paint program. जो Paint 3D application है वो serve किया जाता है बिल्कुल replacement के लिए किसी भी older Paint program के लिए. Next is Paint 3D features. Paint 3D adopts many features found in the original Paint app, but also incorporates its own spin on the program, most notably the ability to make 3D objects. Paint 3D ने अडॉप्ट किए हैं काफ़ी सारे फीचर्स को जो पाए जाते हैं ओरिजिनल पेंट ऐप के अंदर, लेकिन इसमें कुछ इनकॉर्पोरेट्स वगैरह भी हैं जो खुद के स्पिन होते हैं प्रोग्राम में, और मोस्ट नोटेबली चीज़ें हैं जो एबिलिटी है 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाने की. Here are some of its features. यहाँ पर आपको नीचे कुछ इसके फीचर्स दे रखे हैं. फर्स्ट इज न्यूमरस आर्ट टूल्स आर इंक्लूडेड इन इट. इसमें काफ़ी सारे नंबर के आर्ट टूल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग अ मार्कर. मार्कर इंक्लूड है, कैलीग्राफी पैन इंक्लूड है, पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन्स, वाटर कलर ब्रश, पिक्सल पेन, स्प्रे कैन एंड फिल टूल, ये सभी इसमें इंक्लूड है. ईच वन हैज़ इट्स ओन चॉइसेस. हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस होती है, सच एज सिलेक्टिंग द लाइन थिकनेस एंड कैपेसिटी एंड मे बी एनी कलर यू लाइक. पेन के थिकनेस को, लाइन को सेलेक्ट करना और कैपेसिटी करना, और यहाँ तक कि कलर जो भी आप चाहते हो उसको चूज करना, लाइक करना. सेकेंड पॉइंट, इंक्लूडेड आर सिंपल मॉडल सच एज अ गाय, लेजी, डॉग, कैट एंड फिश दैट यू मे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट इन टू द कैनवास. इसमें सिंपल मॉडल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि गाय, लेडी, डॉग, कैट, फिश, जो भी मतलब आप चाहते हो उसमें इंपोर्ट करना अपने कैनवास के अंदर. थर्ड पॉइंट, पेंट 3D इंक्लूड्स अ क्रॉप टूल टू ट्रिम डाउन एन इमेज. पेंट 3D में क्रॉप टूल भी इंक्लूड्स है जिससे आप अपनी इमेज को ट्रिम कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट, द सॉफ्टवेयर लेट्स यू इंसर्ट स्टिकर्स, टेक्सचर्स एंड शेप्स दैट कैन बी प्लांटेड डायरेक्टली ऑनटू अ 3D मॉडल. सॉफ्टवेयर की वजह से आप इंसर्ट कर सकते हो अपने स्टिकर्स वगैरह को, टेक्सचर्स वगैरह डाल सकते हो, शेप्स ऐड कर सकते हो, पेंट प्लांटेड कर सकते हो उसमें डायरेक्टली 3D मॉडल पर. यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन पेंट 3D स्टिकर्स फ्रॉम इमेज फाइल्स. आप अपने इमेज फाइल्स में से पेंट 3D स्टिकर्स को भी खुद से बना सकते हो. फिफ्थ पॉइंट, 2D ऑब्जेक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3D ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ओनली द बुल्ट-इन टूल्स. 2D ऑब्जेक्ट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो 3D ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ बुल्ट-इन टूल्स का यूज करके. सिक्स पॉइंट, बोथ 2D एंड 3D टेक्स्ट कैन बी यूज इन पेंट 3D. दोनों ही 2D टेक्स्ट भी और 3D टेक्स्ट भी यूज किए जाते हैं पेंट 3D में. 7 point, several effects are supported to quickly change the whole canvas scene like a clay, aqua, stratus and tally effect. कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं बिल्कुल क्विकली चेंज के लिए पूरे होल कैनवास में, पूरे कैनवास का जो सीन होता है उसमें चेंजेस करने के लिए इफेक्ट्स डालते हैं, जैसे कि क्ले, एक्वा, स्ट्रेटस एंड टैली इफेक्ट. 8 point, an image can be saved to a 2D फॉर्मेट और 3D फॉर्मेट. इमेज को हम 2D फॉर्मेट में भी या फिर 3D फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टार्ट विद पेंट 3D. लेट्स स्टार्ट द पेंट 3D. चलिए पेंट 3D को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. कॉर्नर में आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन शो कर रखा है. सेकंड इज क्लिक ऑन ऑल एप्स. फिर आपको ऑल एप्स पर क्लिक करना है. थर्ड इज स्क्रॉल थ्रू द एप्स लिस्ट अंटिल यू रीच पेंट 3D एंड क्लिक ऑन द आइकन. आपको जब तक स्क्रॉल करते हुए जाना है जब तक आप पेंट 3D ऑप्शन पर नहीं पहुंच जाओ, और जब आप वहाँ पर पहुंच जाओ तो आपको उसके आइकन पर, पेंट 3D के आइकन पर क्लिक करना है. Fourth is the Paint 3D window will open and display two commands option new and open. Paint 3D विंडोज आपको दिखेगी, ओपन हो जाएगी, डिस्प्ले होगी दो कमांड ऑप्शन के साथ, न्यू और ओपन. क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू ड्राइंग. न्यू ड्राइंग को क्लिक करने के लिए आपको न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है.
द पेंट 3D स्क्रीन विल अपीयर विद द कैनवास। पेंट 3D स्क्रीन जो होगी वो आपको दिख जाएगी कैनवास के साथ। एक्सप्लोरिंग द पेंट 3D environment, लेट अस एक्सप्लोर द पेंट 3D विंडो। चलिए पेंट 3D विंडो को एक्सप्लोर करते हैं। दिस एरो शोज टाइटल बार, दिस इज ऑप्शन टूल, this is menu, this is brushes tool, this is 3D shapes, this is zoom slider, this is 2D shapes, this is drawing area और canvas को हम drawing area भी बोल सकते हैं, canvas भी बोल सकते हैं। this is brush options and this is color plate। title bar, it displays the name of the program and the name of our drawing on the top left corner। ये डिस्प्ले करता है हमारे प्रोग्राम के नेम को और हमारी ड्राइंग के नेम को, हमने जो कि कहाँ पे शो करता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर हमें शो करता है। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर देयर आर विंडो कंट्रोल बटन, वहाँ पर विंडो कंट्रोल बटन होते हैं। दैट इज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। कौन कौन से बटन होते हैं? मिनिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का, क्लोज बटन भी होता है। मेन्यू, इट डिस्प्लेज ऑप्शन सच एज न्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव एंड सेव एज। मेन्यू के ऑप्शंस में डिस्प्ले करता है मैं ऑप्शंस जैसे कि मेन्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव और सेव एज। ब्रशेस टूल, इट डिस्प्लेज ब्रश ऑप्शंस एंड कलर प्लेट इन द मार्कर पैनल ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। ये डिस्प्ले करता है मैं ब्रश ऑप्शंस को, कलर प्लेट को मार्कर पैनल के अंदर हमारी विंडो के राइट साइड पर। ब्रश ऑप्शंस, इट डिस्प्लेज 10 ब्रश ऑप्शंस विद स्लाइडर्स फॉर थिकनेस एंड कैपेसिटी। ये डिस्प्लेस करता है हमें 10 ब्रश ऑप्शंस को स्लाइडर्स के साथ, स्लाइडर्स की थिकनेस के साथ और ओपेसिटी के साथ। कलर प्लेट डिस्प्लेज द कलर ऑप्शन अवेलेबल इंक्लूडिंग द ऑप्शन टू ऐड मोर कलर एंड इफेक्ट्स। कलर प्लेट डिस्प्लेज में हमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें ऑप्शंस इंक्लूड हैं कि हम अपने ड्राइंग के अंदर कलर्स को या इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। 2D shapes tool, it shows a library of 2D shapes with options like line and curve and 2D shapes to choose from replacing the brushes option। इसमें शो होती है हमारी लाइब्रेरी 2D shapes की, जिस ऑप्शंस के साथ जैसे कि लाइन, कर्व और 2D shapes वगैरह जो हम चूज करते हैं अपने ब्रशेस ऑप्शंस में से रिप्लेस करने के लिए। 3D shapes tool, it replaces the brushes option and displays option like open 3D library, 3D doodles, 3D objects and 3D noodles to selected form। ये रिप्लेस करता है ब्रशेस ऑप्शन को, डिस्प्लेस करता है हमें ऑप्शंस को जैसे कि ओपन 3D लाइब्रेरी, 3D डूडल, 3D ऑब्जेक्ट्स और 3D मॉडल्स वगैरह, जिसमें से हम सेट कर सकते हैं। दिस इज 2D शेप प्लेट एंड दिस इज 3D शेप प्लेट। नेक्स्ट इज ऑप्शंस टूल, इट डिस्प्लेस ऑप्शन सच एज स्लाइड, क्रॉप, मैजिक स्लाइड, 3D व्यू एंड जूम स्लाइडर। ऑप्शन टूल्स में डिस्प्ले करते हैं हमें ऑप्शन के, सभी ऑप्शन हमें डिस्प्लेस होते हैं, देखने को मिलते हैं जैसे कि सिलेक्ट, क्रॉप, मैजिक, सिलेक्ट, 3D view and zoom slider। drawing area or canvas, it is the drawing area where we can create or draw our shapes। drawing area और canvas एक ऐसी जगह है, drawing area है जहाँ पर हम create कर सकते हैं, अपने खुद की shapes को draw कर सकते हैं हम जो भी हम चाहते हैं। creating 2D shapes, creating 2D shapes in paint 3D is similar to the MS Paint। paint 3D के अंदर 2D shapes को create करना बिल्कुल सिमिलर है MS Paint की तरह। let's create 2D shapes, चलिए 2D shapes को create करते हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द 2D शेप, सबसे पहले आपको 2D शेप्स पर क्लिक करना है। सेकंड इज सिलेक्ट अ शेप, उसके बाद कोई सी भी शेप आपको सिलेक्ट करनी है जैसे कि हमने ये वाले शेप सिलेक्ट किए हैं। थर्ड इज वंस यू हैव सिलेक्टेड अ शेप ड्रैग आउट द शेप, जब आपने एक बार शेप को सिलेक्ट कर लिया तो आपको स्क्रीन पर ड्राइंग एरिया की जगह पर उस शेप को ड्रैग आउट करना है, खींचना है। फोर्थ इज वंस यू ड्रैग आउट अ शेप द राइट साइड पैनल विल शो ऑप्शंस फॉर मॉडिफाइंग द शेप। जब आप एक बार ड्रैग कर लो शेप को तो राइट साइड पैनल पे आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे उस शेप को मॉडिफाई करने के लिए। यू कैन चेंज द शेप थ्रू फिल, लाइन टाइप, थिकनेस एंड कैपेसिटी ऑप्शंस। आप उस शेप को चेंज कर सकते हो फिल के थ्रू, उसको फिल करके, लाइन टाइप के थ्रू, थिकनेस के थ्रू और ओपेसिटी ऑप्शंस के थ्रू। नेक्स्ट दिस इज नो बिट, बच्चों आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। Next, creating 3D shapes with Paint 3D। Paint 3D offers 3 different kinds of 3D shapes। Paint 3D ऑफर करते हैं 3 अलग अलग काइंड के 3D shapes like 3D models, 3D objects and 3D doodling। ये सभी आपको ऑफर किए जाते हैं since 3D things are essentially simple geometric forms। 3D things जो होती है वो essentially simple geometric forms होती है। We shall begin with them। हम इनसे begin कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं इनसे। Let's create 3D shapes। चलिए 3D shapes को create करते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट द 3D शेप्स टूल, सबसे पहले आपको 3D शेप्स टूल को सिलेक्ट करना है। सेकंड इज सिलेक्ट द क्यूब ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने इस क्यूब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है।
मूव द माउस पॉइंटर टू द कैनवास, आपको माउस पॉइंटर को कैनवास तक लेकर जाना है। थर्ड इज ड्रैग आउट अ क्यूब, यहाँ पर आपको क्यूब को ड्रैग आउट करना है। When a 3D object is created, tools are available to rotate the object around each of the three axes and the fourth tool to move the object with respect to a plane of the canvas. जब आप 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो जो टूल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं ऑब्जेक्ट्स को राउंडली रोटेट करने के लिए तीनों एक्सिस पे, और जो फोर्थ टूल होता है वो मूव करवाता है ऑब्जेक्ट को प्लेन कैनवास के रेस्पेक्ट पर। When a 3D object is selected, the side panel provides tools for changing the color and material of the object, editing and flipping the object horizontally or vertically. जब भी 3D ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड किया जाए तो जो साइड पैनल होता है वो प्रोवाइड करता है टूल्स को कलर को चेंज करने के लिए, कलर या मटेरियल जो है ऑब्जेक्ट्स को उसको चेंज करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को फ्लिपिंग करने के लिए हॉरिजॉन्टली भी या फिर वर्टिकली भी। Next is select. Select the 3D shapes tool in Paint 3D and experiment with creating the following different 3D objects. आपको सेट करने हैं 3D shapes tools को Paint 3D के अंदर, एक्सपेरिमेंट करना है, आपको क्रिएटिंग करनी है कुछ अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट, क्रिएटिंग 3D text. The text tool provides option for 3D text font size, color, style and alignment. आपका जो टेक्स्ट टूल होता है वो प्रोवाइड करता है ऑप्शंस आपके 3D टेक्स्ट के लिए, फॉन्ट के लिए, साइज, कलर, स्टाइल, अलाइनमेंट से आपको प्रोवाइड करता है। लेट्स क्रिएट 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल, देन सिलेक्ट द 3D टेक्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको 3D टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेकंड इज चूज योर प्रेफरेंट फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल एंड अलाइनमेंट एंड देन क्रिएट सम टेक्स्ट। सबसे पहले आपको प्रिफर्ड फॉन्ट को चूज करना है, फॉन्ट साइज, कलर हो, स्टाइल हो, अलाइनमेंट हो, ये सब आपको चूज करना है। उसके बाद आपको कुछ टेक्स्ट क्रिएट करना है। Third is when you are done editing your text, click at the point outside of the text box. जब आपकी एक बार एडिटिंग जो है टेक्स्ट में एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, डन हो जाए, तब आपको पॉइंट जो बाहर की तरफ बना हुआ है टेक्स्ट बॉक्स पर उस पर क्लिक करना है। दिस विल ओपन द स्टैंडर्ड 3D ऑब्जेक्ट कंट्रोल टूल्स। इसमें आपके स्टैंडर्ड 3D ऑब्जेक्ट्स के जो कंट्रोल टूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, खुलकर आ जाएंगी। Fourth is to increase the text depth, use the right side rotate टूल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट मोर देन 45 डिग्रीज। यदि आप इंक्रीज करना चाहते हो अपने टेक्स्ट के डेप्थ को तो आपको राइट साइड रोटेट टूल का यूज करना है अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करवाने के लिए, घुमाने के लिए मोर देन 45 डिग्रीज, 45 डिग्री से ज़्यादा। फिफ्थ इज द यूज ऑफ द टॉप मिड पॉइंट ग्रैब पॉइंट इज टू ड्रैग द टेक्स्ट टू अ न्यू डेप्थ। जो यूज है टॉप मिड पॉइंट का, वो ग्रैब पॉइंट जो है वो ड्रैग करवाता है हमारे टेक्स्ट को नए डेप्थ में। नेक्स्ट, टर्निंग अ 2D शेप इनटू 3D शेप। लेट्स टर्न अ 2D शेप इनटू 3D। चलिए हम सीखते हैं कि हम कैसे 2D शेप को 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फर्स्ट इज ड्रॉ अ शेप और डूडल। सबसे पहले आपको शेप में डूडल वगैरह ड्रॉ करना है। सेकंड इज क्लिक द 3D शेप आइकन इन द मेन्यू बार। मेन्यू बार पर जो 3D शेप आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। थर्ड इज इफ यू वांट टू मैच द कलर, क्लिक ऑन द आई ड्रॉपर टूल एंड टच द कलर यू हैड लाइक टू मैच इन द 2D डूडल। यदि आप चाहते हो अपने कलर को मैच करवाना तो आप क्लिक कर सकते हो आई ड्रॉपर टूल पर, उस पर टच कर सकते हो कलर पर जो भी आप चाहते हो अपने 2D डूडल से मैच करवाने के लिए। फॉर दिस क्लिक द शेप यू हैड लाइक टू रेप्लिकेट फ्रॉम दिस साइड बार। आपको क्लिक करना है शेप पर जो भी आप चाहते हो रेप्लिकेट करवाना साइड बार में से। सिंस अवर इमोजी फेस इज अ स्क्वायर, देखिए जो हमारा इमोजी फेस है वो स्क्वायर है। वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द 3D स्फीयर। अब हम 3D स्फीयर को सिलेक्ट करना जा रहे हैं, but you can also choose one of the 3D doodle options below and trace the shape with a finger or stylus if you have a touch screen device or your mouse। यदि आप चाहते हो चूज करना किसी भी एक 3D डूडल ऑप्शन को जो कि नीचे है, तो आप उस शेप को ट्रेस कर सकते हो अपने फिंगर्स की हेल्प से, फिर स्टाइलस की हेल्प से, जो भी अगर आपके टच स्क्रीन डिवाइस है तो, और या फिर अपने माउस के थ्रू भी आप कर सकते हो। Fifth is click the 2D shape to replace it and drag to resize it until it's similar to the 3D shape or doodle। आपको क्लिक करना है 2D शेप पर, जो भी प्लेस हो वहाँ पर आपको रिसाइज करना है, ड्रैग करना है जब तक वो सिमिलर ना हो जाए 2D शेप या फिर डूडल की। होल्ड द शिफ्ट बटन व्हाइल ड्रैगिंग टू रिसाइज ऑल साइड्स इक्वली। आपको शिफ्ट बटन को तब तक होल्ड करके रखना है जब तक आप ड्रैगिंग कर रहे हो और सभी साइड्स इक्वली उसको रिसाइज कर रहे हो। Sixth is select the 2D object by clicking outside the shape and dragging the box over it। आपको फिर select करना है 2D ऑब्जेक्ट को, उस पर क्लिक करके बाहर की तरफ जो शेप्स वगैरह होते हैं उनको क्लिक करना है, फिर आपको बॉक्स मतलब उसके ओवर बॉक्स को ड्रैग करते हुए डालना, ड्रैगिंग करना है। फिर दिस क्लिक मेक स्टिकर फ्रॉम दिस साइड बार। उसके बाद आपको मेक स्टिकर पर क्लिक करना है साइड बार में से।
नेक्स्ट पॉइंट, चूज मेक 3D फ्रॉम द साइड बार। उसके बाद आपको चूज करना है मेक 3D को साइड बार में से। 9 पॉइंट, ड्रैग द फिगर ऑन टू द 3D शेप। फिर आपको ड्रैग करना है फिगर्स को 3D शेप में। फ्रॉम हियर यू जस्ट नीड टू रिसाइज एंड रिपोजिशन इट अंटिल इट फिट्स द शेप। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, ज़रूरत पड़ेगी उसको रिसाइज करने के लिए, उसको रिपोजिशन करने के लिए, जब तक वो उस शेप में फिट ना हो जाए। How is Paint 3D better than the classic Paint? Paint 3D is more sophisticated and feature-rich than the original Paint program, and as its name implies, it lets you create and work with three-dimensional objects in the three-dimensional space. Paint 3D जो है वो काफ़ी sophisticated है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह भरे हुए हैं ओरिजिनल पेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में। और जो उसका नेम है वो इम्प्लाइज करता है, मतलब आप क्रिएट कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में, 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में। With the marker, pen and 3D doodle tools, you may scribble ideas, take notes and transform your drawing into 3D models. मार्कर के साथ, पेन, 3D doodle tools के साथ आप स्क्रिबल कर सकते हो अपने आइडियाज़ को, नोट्स वगैरह ले सकते हो, टेक नोट्स ले सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी ड्राइंग को 3D मॉडल्स में। Snapshot. First is Paint 3D is a free program from Microsoft that includes basic and advanced art tools. Paint 3D एक फ्री प्रोग्राम है Microsoft में जिसमें बेसिक और एडवांस आर्ट टूल्स इंक्लूड हैं। सेकेंड पॉइंट, द Paint 3D एप्लीकेशन सर्व्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ऑल्टर पेंट प्रोग्राम। Paint 3D एप्लीकेशन सर्व करता है, मतलब रिप्लेसमेंट करता है ऑल्टर पेंट प्रोग्राम को। थर्ड पॉइंट, Paint 3D includes a crop tool to trim down an image. Paint 3D में क्रॉप टूल भी इंक्लूड है जो आपकी इमेज को क्रॉप डाउन कर सकता है। लास्ट फोर्थ पॉइंट, इन पेंट 3D एन इमेज कैन बी सेव टू अ 2D फॉर्मेट और 3D फॉर्मेट। पेंट 3D के अंदर आपकी जो इमेज है वो 2D फॉर्मेट में भी या फिर 3D फॉर्मेट में भी सेव हो सकती है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।